जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात पर अहम मीटिंग हुई है। वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में ये मीटिंग हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें तकरीबन 2 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें रॉ चीफ और एनएसए शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल हुआ। टारगेट किलिंग्स पर भी चर्चा हुई है। दहशतगर्दों में मायूसी, इसलिए टारगेट किलिंग्स की जा रही है। हाई प्रोफाइल पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए छोटी हरकत। 5500 लोगों का तबादला महफूज मकामात पर किया जाए। जराये के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। हाई लेवल जो मीटिंग हुई वो खत्म हो चुकी है। कई अहम मौजू पर तबादला ख्याल हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के हालात पर अहम मीटिंग हुई, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में ये मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली और इस मीटिंग के अंदर रॉ चीफ और एनएसए शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। शोएब रजा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, बात करने के लिए उनका रुख करते हैं। शोएब, 2 घंटे तक ये हाई लेवल मीटिंग चली, जिसके अंदर कई अहम मौजू पर तबादला ख्याल किया गया और कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग्स है उस पर भी चर्चा हुई है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 2.5 घंटे तक ये पूरी जो मीटिंग है वो चली। तमाम जो बड़े अधिकारी या फिर कहें कि जिम्मेदार जो लोग हैं वो इसमें मौजूद थे। खुद गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और जो खास तौर पर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में और लोग पलायन करने को मजबूर है, जो गैर कश्मीरी है, इसके साथ साथ कश्मीरी पंडित है, उनको टारगेट किया जा रहा है। उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई। देखिए अंदर की क्या बातें हैं, जाहिर सी बात है कि कुछ धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएगी, लेकिन इन तमाम चीजों पर एक राय बनी है। कुछ इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि कुछ अर्धसैनिक बलों को वहां पर बढ़ाया जा सकता है। करीब 5500 यानी कि 5000 से भी ज्यादा जो गैर कश्मीरी या कहें कि जो कश्मीरी पंडित भी है उनमें शामिल, उन तमाम लोगों को एक तरीके से क्योंकि वो लगातार मुतालबा इस बात का करते रहे हैं कि उनको ऐसी जगह पर तबादला किया जाए क्योंकि वो सेफ नहीं, यहाँ पर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है, तमाम चीजें, तो उसको लेकर भी फैसले सरकार की तरफ से हुए हैं। उन तमाम लोगों को भी महफूज जगह पर पहुंचाया जाएगा क्योंकि बड़ी तादाद में जब से जो टारगेट किलिंग है वो बढ़ी है, तो बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से लोग जम्मू की तरफ आए हैं। आज भी बहुत सुबह से ही लगातार जो हम की खबरें दिखा रहे हैं कि पलायन करने हो रहे हैं, जो है वो सरकार पर एक दबाव बना रही है क्योंकि सरकार ने वादा किया था 370 हटने के बाद कि इस तरह का माहौल जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा, खासतौर पर कश्मीर में ये आसानी के साथ वहां सबका तहफ़्फ़ुज़ होगा, किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से टारगेट के लिए बढ़ी है उसके सवाल जरूर पैदा हुए हैं। अब देखना यही होगा कि इस मीटिंग के बाद जो ग्राह्यमल तैयार किया गया है सरकार की तरफ से, उसका असर क्या होता है और आने वाले दिनों में चाहे वो टारगेट किलिंग हो या पलायन हो वो क्या रुक पाते हैं। इस बीच ये भी खबर है कि तकरीबन 5500 लोगों का जो तबादला है वो महफूज मकामात पर किया जाएगा। ठीक है, जो कश्मीरी पंडितों की तादाद है कश्मीर के अंदर वो 4500 के करीब है और हिंदू मुलाजमीन भी उसके अलग से शामिल है। ये आप तबादला कर देंगे महफूज मकामात पर, लेकिन जो वहां पर मुहाजिर मजदूर है या जो पुलिस एहलकार हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। ये कैसे चीजें सुधरेंगी, ये बड़ा एक चैलेंज है। देखिए सरकार इस बात को जानती है कि ये मुस्तकिल हल नहीं है किसी मसले का, ना ये स्थायी हल नहीं है किसी भी मामले का, लेकिन अस्थायी तौर पर, फौरी तौर पर कम से कम क्योंकि वहां पर जान का खतरा है तो इन लोगों को दूसरी जगहों पर रखा जाए। ये तमाम चीजें उनकी तरफ से कही गई है। देखना होगा लेकिन कि आने वाले दिनों में किस तरह की जो चीजें हैं वहां सामने आए, क्योंकि 5500 के करीब जो लोग हैं वो लगातार ये मुतालबा करते रहे हैं वो लोग कि उनको जो ट्रांसफर है वो ऐसी जगहों पर कर दिया जाए जहां वो महफूज रह रहे हैं, चाहे स्कूल टीचर हो, बैंक कर्मी हो, इन तमाम लोगों को टारगेट किया गया है। बाकायदा नाम निशानदेही एकदम से उनको निशाने पर लिया गया, उनको पद किया गया। कश्मीर और मुस्लिम लोगों में खासतौर पर वहां पर जो है कश्मीरी पंडित उन तमाम लोगों में पैदा हुआ है। हालांकि अब चलिए शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो